दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एमपी पुलिस है उसके एग्ज़ाम के लिए 1 महीने का टाइम बचा है। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 1 महीने में है। इस 1 महीने में अपने आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आए। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करना है। मतलब कोई भी अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एकदम से नया एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे रखा है। सभी के लिए काम की बातें होंगी, तो इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पेपर है वो पूरा 100 नंबर का है। 100 नंबर में आपको 60-65 नंबर की मैथ रीजनिंग देखने को मिलती है। इस बार पेपर के 2 हिस्से हैं, एक है फिजिकल और एक है पेपर, ठीक है। दो पार्ट्स में होना है। दोनों की मेरिट दोनों के नंबर मिला के मेरिट बनना है। तो सबसे पहले काम हमें ये करना है कि पेपर में हमें 100 में 100 लाने की कोशिश नहीं करना। अभी जो 1 महीने का टाइम है उसमें 100 में 100 लाए भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। व्यापम का जिस तरीके से रूटीन चलता है, कैसे क्वेश्चन वो सेट करता है, तो हर सब्जेक्ट पे बिल्कुल गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। उतनी मेहनत करनी है जितनी मैं आपको बताता हूँ, उतने में आपका काम हो जाएगा। हमें लाने हैं 80 के आसपास नंबर, 80-85 नंबर, ठीक है। हालांकि ये चीज सुनते सुनते तो सभी हैं, लेकिन सब अप्लाई नहीं करते। जो अप्लाई करते हैं उनका काम बन जाता है, ठीक है। तो 80 से 85 नंबर के बीच आपको लाने हैं। जो भी प्रैक्टिकल है अभी लाए जा सकते हैं, ठीक है। जब आप टारगेट करेंगे थोड़ा, मान लीजिए आपको 80 नंबर लाने हैं तो आप 90 नंबर का टारगेट करिए। जितनी मैं चीजें बताता हूँ उससे ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे तो आपके इतने नंबर आ जाएंगे। सबसे पहली बात तो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। यूटिलाइजेशन करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, कैसे टाइम यूटिलाइज करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके पास 65 नंबर के मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा आपको मैथ रीजनिंग पर ही टाइम देना है, ठीक है। आपके 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने मिलेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 2020 के पेपर जो हुए थे अभी रिसेंट में, उन सारे पेपर्स को लगा लेना। अगर उनको आप हर सेट एक एक बार लगा लेते हैं, बहुत सारे पेपर हुए थे, करीबन 70-80 पेपर हुए होंगे, सभी को अगर एक एक बार भी लगा देते हैं तो यकीन मानिए 10 से 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। व्यापम जो ट्रेंड चला रहा है अभी, जैसे क्वेश्चन डाल रहा है उसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर में अभी जस्ट रिसेंट पेपर होके गए हैं। ये भर्ती कंप्लीट हुई है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो जैसे पेपर अभी जस्ट होके गए हैं वैसे ही पेपर आपको देखने मिलने वाला है। तो इसलिए हमें सारे पेपर्स लगा लेने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप न्यू मॉक लगाओ या फिर पुराने पेपर्स लगाओ, तो मैं आपको कहूंगा आप पुराने पेपर्स लगा लो। मतलब वो आउट है आपके लिए, वो पेपर्स आपके लिए पहले ही आउट हो चुका है, बस आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब दूसरी चीज, पेपर लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एनालिसिस करना है। जैसे आपने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा लिया, ओल्ड पेपर लगा लिया, रोज कम से कम ट्राई करिए कि 2 लगाएं, ठीक है। अभी टाइम नहीं है कि 1 लगाएं उसके 2 दिन तक एनालिसिस करें। एक सुबह एक शाम ट्राई करिए, ठीक है, लगाने का। और लगाने के 1-1.5 घंटे के बीच में कोई स्टडी, जैसे कोई साइंस उठा लीजिए या फिर जीएस का कोई टॉपिक उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करिए अपने दिए हुए मॉक का। मान लीजिए आपके अभी 100 में से 70-75 नंबर आते हैं, तो 70-75 नंबर में से कौन से टॉपिक गलत हुए मैथ्स के, कौन से टॉपिक गलत हुए रीजनिंग के, उन पर फोकस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके कंसिस्टेंटली गलत हो रहे हैं। अब एक तरीके से अगर आप देखेंगे कि मैं सारी मैथ्स पढ़ लूँ, अभी मैं टाइम एंड वर्क भी पढ़ लूँ, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लूँ, अभी मैं अलजेब्रा पढ़ लूँ और ज्योमेट्री भी पढ़ लूँ, सारी चीजें पढ़ने बैठोगी तो ये गलत होगा, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आपको शुरू से सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। टॉपिक्स वो पढ़ने हैं जो अभी आने वाले हैं, ठीक है। जो आपसे गलत हो रहे हैं वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उससे अगर आ जाए तो फिर उनकी प्रैक्टिस अपने पास होनी चाहिए। तो उन टॉपिक्स को लिख लीजिए, एनालिसिस किया, टॉपिक लिख लिया। जैसे ज्योमेट्री से आज क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री से गलत हो गए, ठीक है, या फिर लाइन एंड एंगल से गलत हो गए, या फिर टाइम एंड वर्क से गलत हो गए, तो लिख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी है। और उस क्वेश्चन को भी लगाइए जो आपने पेपर में लगाया था, और उस टाइप के 10 क्वेश्चन और लगाइए, तो वो तो आपका टाइप पक्का हो गया। इसी तरीके से रोज अगर आप, जैसे आज 19 तारीख है, 19 तारीख के दिन मैंने इस दिन का एक पेपर लगाया है और उसमें ये टॉपिक्स मेरे गलत हैं, ये मैथ्स के गलत हैं, ये रीजनिंग के गलत हैं, ये साइंस के गलत हैं, ये जीएस के गलत हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे 4 सेक्शन डिवाइड कर लीजिए और उन्हीं चीजों को पूरे दिन पढ़िए। मैथ्स में से 2-3 टॉपिक हैं, उनको पूरे दिन, जो नहीं बने वो क्वेश्चन लगाए, ठीक है, और जो रीजनिंग में नहीं बने वो क्वेश्चन लगाए, वो टॉपिक पढ़ लिए,
फिर जो साइंस में टॉपिक गलत हुए थे वो टॉपिक पढ़ लिया, और जो जीएस में गलत हुए वो टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे 10-15 दिन में आपके जो टॉपिक्स होंगे ना वो कंबाइंड होके एक ही टॉपिक्स निकलने लगेंगे, मतलब कुछ कॉमन टॉपिक्स निकलने लगेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें आपकी वीक हैं और कौन सी चीजें स्ट्रांग हैं। तो जी वीक पॉइंट्स हैं उन पर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए, यही रामबाण है। अगर आप एनालिसिस कर करके मॉक्स देते हैं, मॉक कर करके एनालिसिस करते हैं और फिर उसके आधार पर पढ़ाई करते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये चीज़ें जितनी आसान सुनने में लगती हैं उतनी आसान होती नहीं है, लेकिन कठिन चीज़ों से ही सफलता का रास्ता निकलता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये सब करना है। और दूसरी चीज़ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक बुक आ रही है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक है। अगर आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस बुक के प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल 20 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेट हैं। इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप चाहे वहाँ से बाय कर सकते हैं, चच्चू प्रकाशन ने ये निकाली है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, और कोई भी दूसरी हेल्प चाहिए है तो मुझसे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको जल्दी रिप्लाई मिलने की संभावना होती है, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेज नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।